नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्नर प्रभात आपका स्वागत करता है। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक बड़ी कंपनी को लेकर के। कंपनी ग्रुप्स है टाटा का, टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है। अब आखिर यहाँ पे हम कुछ सवालों से स्टार्ट करते हैं और सवालों का आंकड़ा यहाँ पे स्टार्ट होता है। तब से पिछले एक साल में कंपनी की लिस्टिंग के बाद की सिचुएशन की बात करें तो लगातार कंपनी में गिरावट देखा है। इसमें लगातार प्रेशर के साथ साथ बिकवाली ज़्यादा हुआ और अभी रिसेंटली कुछ दिनों से देखने को मिल रही है जो स्टॉक में क्या करने वाली है, सस्टेन करती हुई क्या इसको अपने पुराने ब्रेकआउट को तोड़ने के अंदाजा में कारोबार करती नजर आती है। और ऑब्वियसली वही निकल के आए, लेकिन लास्ट उसको सस्टेन कर नहीं पाई। दोबारा मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर्स बना है बिकवाली को लेकर के। तो चलिए ऐसे स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं जहाँ पे इसकी फंडामेंटल्स से लेकर के कुछ टेक्निकल पॉइंट तक की ट्रेंड की बात करेंगे विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। दोस्तों, आई एम नॉट अ ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखा जाए तो टाटा टेक्नोलॉजी की यदि हम फील्ड की बात करें तो कंपनी का जो ग्रोथ लेवल है, कंपनी का काम करने का तरीका है, वो खास करके इंजीनियरिंग बेटर वर्ल्ड की बात करती है। साथ में हमारे पास सामने ये दिखती है इनकी वेबसाइट्स के ऊपर की बात करें तो अच्छी खासी इन्होंने वेबसाइट्स को की आईटी सेक्टर की बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। कि मेन कंपनियां टीसीएस के बारे में अपने जाना होगा, जो कि आईटी की एक सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी। और यहाँ पे इनकी बात करें तो कंपनी कहती है हमारे पास इंडस्ट्रियल में ऑटोमोटिव से रिलेटेड इंडस्ट्रियल हैवी मशीन्स और एरोस्पेस पे हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी में कंपनी कामकाज करती है। यहाँ पे कहती है इंजीनियर्स एंड द R&Ds का कामकाज है। डिजिटल एंटरप्राइजेस, एजुकेशन एंड द सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन पे भी कंपनी कामकाज करती नजर आती है। जहाँ सॉल्यूशन एंड द सक्सेस स्टोरी की बात इन्होंने अपने वेबसाइट्स पे मेंशन करके रखा। कहते हैं इंजीनियर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द कनेक्टेड एंड द ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है उस पर कंपनी अच्छी खासी कामकाज करती है। कहते रही अमेजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल इंटरप्राइज को लेकर के कहती है बिगर्स चैलेंज बेटर अपॉर्चुनिटी की भी बात इन्होंने कहा है। और इस तरह की चीज़ें इन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे मेंशन करके रखा हुआ है। कहती है नो अबाउट यू नो बेटर व्हेन यू सी इट। और इस तरह की चीज़ें हाँ कहती है गेटिंग बेटर इन द बेटर एवरी डे। और चलिए इंजीनियर्स बेटर बिजनेस की बात उन्होंने कहा है तो हम समझने के प्रयास करते हैं जहाँ पे इनकी बिजनेस मॉडल से होने वाले जो फायदे थे, उनका कंपनी का बिजनेस मॉडल से क्या फायदा, और स्टॉक मार्केट में जो कि एक दिग्गज कंपनी के स्टॉक को लेकर के कौन ऐसा है जो इसको बिकवाली के बाद मार्केट ने डिप पे लेके गई। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के जो बुक वैल्यू कहता है करीब 80 रुपये के आसपास, इंटरेस्टिंग वैल्यू काफ़ी तगड़ी है और वो नियरली 300 के आसपास को टच करती है। जहाँ पे कंपनी की जो बाकी कंपनियां हैं, सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं, वहाँ पे करीब 40 लोगों की भीड़ है। तो उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी में करीब 65 लोगों की भीड़ है। अर्थात समझ में आया जो करंट प्राइस है ये अभी भी कहता है इसके इस इंडस्ट्रियल के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो ओवर वैल्यूड स्टॉक, जबकि ये स्टॉक हायर टू हायर 1400 तक और लोअर टू लोअर 970 का बॉटम पे स्थिरता बनाई थी। इसके कारण जो पहला क्वालिटी देखा जाता है वो है अर्निंग पर शेयर। समझ में आई कि 2 रुपये की सिक्का अर्निंग करता है करीब करीब 800% की। जब 800% की कोई अर्निंग कर रहा हो और शेयर भी कम ना 40 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा कहता है तो मार्केट एक उछाल के साथ कारोबार करती नजर। यहाँ पे मार्केट कैप करीब 42,000 करोड़ से ज़्यादा का कहता है। अब आते हैं स्टॉक को लेकर के जो पहली क्वालिटी, तो हमने देखा कि ईपीएस इसमें अर्निंग करीब करीब 800% के आसपास कहता है। तो डेट टू इक्विटी क्या कहता है और करंट रेशो का आंकड़ा क्या कहता है। तो इन दोनों आंकड़ों का देखें तो ये निकल के आती है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग 55% का, और इसमें से आरओसी के बाद 28%, आरओई की बात करें तो 21% की कहती है। अब हमें समझने वाली बात ये होगी कंपनी को लेकर के, जहाँ भी हमने हाईलाइट किया है उसके पीछे हम जानेंगे डिटेल्ड में। कंपनी 1994 में बनी थी। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनीज हैं जो कि ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द डिजिटल सोल्यूशन के लिए कहती है कि हम कामकाज करते नजर आते हैं। बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टेड था। रिसेंटली के लिस्टेड की बात हुई थी कंपनी का, और इसके रिसेंटली लिस्टिंग के बाद मार्केट ने
उसको डिप की तरह घेरता नजर आई, जहां पे शायद लिस्टिंग के प्राइस की बात करें तो शायद कितनी के आसपास 13-14 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई, जहाँ पे हमने एक साल की हायर टू हायर प्राइस को देखा। अब यहाँ से देखने को मिल रही कि स्टॉक में कुछ बड़ी रैली की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं थी, सब के सब धीरे धीरे बेचने में लगे थे, तब कोई तो था जो खरीद रहा था। जब खरीद रहा था यहाँ पे बल्क बड़ी बड़ी डीले देखने को लिए बड़ी बड़ी वॉल्यूम मार्केट में आई, जो कि ट्रेंड को दर्शाया, जो अच्छा मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता नजर आता। रिवर्सल इससे पहले भी हुआ था, लेकिन वहाँ से सस्टेनेबिलिटी नहीं बनी थी, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था मार्केट। इस तरह के वॉल्यूम, इस तरह के वॉल्यूम तो ही बार देखने को ना, जबकि लिस्टिंग के टाइम पे और आज ये रिसेंटली कुछ दिनों से। चलिए पीयर्स में तरफ चलेंगे, समझेंगे कंपनी को लेकर के, तो ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो कि बड़ी बड़ी कंपनी के लिस्ट के भी दो कंपनी निकल के आता है, टाटा एलेक्सिस और टाटा टेक्नोलॉजी। साथ में देखा जाए तो कंपनी जैसे टेक्नोलॉजीज कंपनी शामिल है। पी के रेशियो में देखा है तो सबसे ज़्यादा किसी की कंपनी में भीड़ लगी है तो पीवी फिनटेक है, जहाँ पे खरीदार की लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, 820 गुने की भीड़ कहता है अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंगली। अब सवाल आता है क्या क्वार्टरली ऑन क्वार्टर रिजल्ट क्या कहता है इस कंपनी। तो हमारे सामने रिप्रेजेंट ये होता है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस में, जो इनका ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर इन ईयर बेसिस में क्या निकल के 1258 करोड़ 1269 करोड़ का, जबकि यहाँ से गिरावट था, एक जगह से बढ़ती नजर आई। अब नेट प्रॉफिट का आंकड़ा करके देखें तो ये कहती है कि नियरली जो सबसे ज़्यादा टॉप पे भी नहीं है कंपनी। इससे पहले 217 करोड़ का 2023 में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बाद में, लेकिन इनका प्रॉफिट थोड़ा सा क्या हुआ, इस पीरियड से तो ठीक ठाक था, लेकिन जून पीरियड से देखा है तो क्या था, यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता है। इसी का परसेंटेज हमारे सामने क्या कहता है कि परसेंटेज की तरफ हमने देखा तो हमारी समझ में आई, जो टाइम टू टाइम यदि हम जून से लेकर के आज का डेटा को कंपेयर करें तो रिवेन्यू में क्या था, लगता है कि गिरावट देखने को मिला, तो कहते हैं ऑब्वियसली गिरावट तो नहीं था, लेकिन न्यूट्रल 1% के आसपास की उछाल करने के कगार पे। दूसरी तरफ एक्सपेंसेस भी 3% से ज़्यादा बढ़ गई, और बाकी जो सारी चीज़ें थी, चाहे वो नेट प्रॉफिट को लेकर के, नेट इनकम को लेकर के हो या फिर एबिटा को लेकर के हो, उसमें करीब करीब 10% से लेकर के 16% तक की एक लंबी गिरावट देखने को मिला फॉर द टाइम ऑफ द जून 23 की डेटा से जून 24 की डेटा से कंपेयर। वैसे ही यदि हम इसको देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो हमारी समझ में ये आई जो कंपनी का जो ट्रेंडिंग व्यू था उसमें लगातार ग्रो करती है। ट्रेंडिंग भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो करती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिला था, कंपेरिजन यदि एक साल का डेटा को हम छोड़ दें तो। जबकि प्रॉफिट को लेकर कहती है कि इनके पास प्रॉफिट कितनी बनाती है, करीब करीब कहती है कि 650 करोड़ तक पहुंची है लास्ट 12 महीने में, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो 680 करोड़ के आसपास नियर पहुंचा है। उस 680 करोड़ में इनके पास जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो भी दिखाता है 116 करोड़। 116 करोड़ 680 करोड़ में अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्लूडेड है। इसके बारे में यदि हम परसेंटेज की अवलोकन करें तो हमारे सामने ये निकलता है, जो रिवेन्यू मॉडल में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या कहती है, 23 से 24 का आंकड़ा क्या कहता है, और इससे पहले का आंकड़ा देखा है तो क्या कहता है कि आप कहाँ पे गैप अप बन रही है, गैप अप बन रही है यहाँ पे और यहाँ पे कंपेयरिंग टू द जून 20 से यदि 24 का डेटा को देखें। ऐसे ही गैप अप बनेगा शायद प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर भी, प्रॉफिटेबिलिटी को कुछ गैप अप बनती है, तो नहीं यहाँ पे तो कुछ गैप अप ऐसा बना नहीं, लेकिन नियर अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी सेम रेंज में परसेंटेज जो ग्रोथ था वो बढ़ती नजर आई। जहां रिवेन्यू को लेकर कहा कि 15% ग्रो करती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1% के आसपास ग्रो करती है, और नियरली क्या कहती है नेट इनकम भी 8% से ज़्यादा ग्रो करती नजर आती। लेकिन बाकी जो चीज़ें थी, चाहे नेट प्रॉफिट अर्निंग से लेकर के बीटा तक की बात में, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इनके वीकनेस को दर्शा रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी उनको जो कि इनकी स्ट्रांगनेस को दर्शा रही। अब देखिए प्रॉफिट हमेशा, चाहे वो कंपनी कोई भी छोटी हो बड़ी हो या फिर कुछ भी हो, इसलिए प्रॉफिट हमेशा बुक किया गया वैल्यू है, इसलिए हम R2R को समझते हैं, जहाँ पे हम बैलेंस शीट फिगर के लिए समझेंगे क्या कहना चाहता है। तो बैलेंस शीट के फिगर के बारे में हमारी समझ में आई, कंपनी लायबिलिटी कुछ बढ़ा रही, कहती नहीं थोड़ा बहुत है, कुछ बड़ी चाल तो नहीं थी। एसेट्स को लेकर कहते हैं कि यहाँ पे एक लंबी चाल चढ़ी और उन्होंने अपने एसेट्स को इंक्रीज करती नजर आई। आखिर इनका कुछ उधार भी होता है, ये इनका काम का शायद
ज़्यादातर इंटरनली होगा शायद, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उधार है इनका। उधार के बारे में कहते हैं 1148 करोड़ के आसपास उधार है। अब इनके क्लाइंट लिस्ट कौन है, ये क्या अपने इंटरनल कंपनी को ही सर्विसेज देते हैं या बाहरी को भी देते हैं, या उनसे होने वाले फ़ायदा नुकसान को देखें तो हमारे सामने ये निकल के है जो करीब 1148 करोड़ के आसपास जो कहता है, वो पैसे इनके पास 3 महीने में आता है। जब 3 महीने में पैसा आता है तो इनके बारे में कुछ और भी कहता होगा, और वो ये कहता है कितने का, 1154, 1100 कितने करोड़ का, 48 करोड़ का, 1150 करोड़ मान लेते हैं इसको। 1150 करोड़ मानते हैं डेटर्स पार्ट को। प्रॉफिट उन्होंने बुक किया केवल 680 करोड़ आसपास के, और टोटल मार्केट में इनका जो सेल्स किया उन्होंने क्या, 5117 करोड़ का। इसके हिसाब से इतना कितना परसेंटेज बनता है, इसके हिसाब से इतना क्या, इसके हिसाब से इतना क्या कहता है, इन सभी को कंपेयर करने के बाद पता चलता है इनका जो प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है उसका नियरली कह सकते हैं कि 180% के आसपास की बात करें, नियरली 80%, 90% के आसपास यहाँ से क्या बनती है, 6 बार 6 कितना हो गया, 8, अरे 8 6 48 लेते हैं तो ये 48 और ये हो गया, मतलब 80% के आसपास सीधे सीधे यहाँ से क्या बनती है, इनकी एक्स्ट्रा बनती है, जो कि ये क्या, अर्थात 180% हो जाती है इस डेटा को। ये हमने समझने का प्रयास किया। अब इसकी रिस्क फैक्टर की तरफ चलेंगे और वो हम समझने के प्रयास करते हैं क्या क्या। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे सामने कुछ डेटा दिखता है, उसमें उससे पहले हम देखिए बैलेंस शीट के फिगर में हुआ, जो बैलेंस शीट की फिगर थी वहाँ से लेकर के यहाँ तक में कुछ पॉइंट आउट के आसपास अच्छी खासी ग्रोथ था, जो कि खासकर 2022, 2023 और 2021 के अंदर, 24 के अंदर के डेटा के कंपैरिजन टू। जबकि इनके रिवेन्यू मॉडल में ये देखा गया और कैश को लेकर के, तो कैश में गिरावट थी और कुछ पार्ट में इसकी इंक्रीज करती नजर आई, 7% लेकर के 6%। अब समझते हैं लास्ट इनके जो सेल्स का रेशियोज था वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हिसाब से स्टॉक प्राइस का क्या कहता है। हमारे सामने ये निकल के आई कुछ डेटा, और वो ये कहता है कि सेल्स को लगातार ग्रो करती है, स्टॉक जो कंपाउंडेड प्रॉफिट था वो ग्रो करता है, स्टॉक प्राइस सीजीआर नहीं करती है, रिटर्न इक्विटी कहती है, मतलब स्टॉक बैठी हुई है, बाकी सारी चीज़ चल रही है। ये है मार्केट की स्ट्रेटजी। मतलब मार्केट में ये कहना चाहता है कि बाकी सारे आपकी ठीक हैं, लेकिन आपकी हम स्टॉक नहीं चलने देंगे। या तो है जो स्टॉक को अभी तक और नीचे लाना है, और नीचे आने के बाद मार्केट को कुछ अलग पहचान आएगी, उसके बाद मार्केट में भर भर के लोग खरीदेंगे, और वही सिचुएशन शायद यहाँ पे जो हमने देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम लगातार जंप किया, उसके पीछे यही कारण हो सकता है। जहाँ पे देखा कि निवेशक को लेकर के क्या कहते हैं, निवेशक को लेकर कहते हैं यहाँ पे करीब 12 लाख, 12.5 लाख लोग निवेशक हैं, 12.5 लाख लोगों की लिस्ट है, जिसमें कि एफआई की तादाद, डीआई की तादाद न्यूट्रल के आसपास है, 1 से 2% में रेंगती नज़र आती है। रेस्ट यहाँ पे करीब 41% पब्लिक के पास देखने को मिला। अब इसके साथ समझने वाली बात एक और होगी, उसका नाम है बल्क ट्रेड। बल्क ट्रेड कुछ हुआ रिसेंटली, तो 27 अगस्त को इसमें बल्क ट्रेड हुआ था। इसमें ये देखा गया कुछ जो बड़े पार्टनर थे उन्होंने सेल आउट किया, और कुछ ने यहाँ पे खरीदा। मार्केट में क्या हुआ, सेंटिमेंटल बनाया, और लोगों ने खरीदा, लेकिन वो कम रेट में खरीदा, कम नंबर ऑफ शेयर खरीदा। यहाँ पे टीपीसी, राइज क्लाइमेट, SFPTC, सिंगापुरी कंपनी शायद हो सकती है, जिन्होंने सेल आउट किया, और यहाँ पे देखने को मिला जो इतने ही रेंज में करीब 71 लाख शेयर को किसने खरीदा, तो पार्टी ने यहाँ पे खरीदती हुई नजर आई। बाकी शेयर कहाँ गया, तो बाकी शेयर जो 27 अगस्त का डेटा था वो क्या कुछ मार्केट के लिए छोड़ दिया गया। 27 अगस्त की डेटा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, 27 अगस्त के डेटा में क्या देखने को मिला, बाकी सारे के सारे मार्केट के लिए छोड़ दिया गया, जहाँ पे कुछ नए प्लेयर और आए होंगे, जो यहाँ पे हमने वॉल्यूम को देखा, तो कोई खरीदने के लिए बैठा ही था। अब आएंगे गोल्डन रूल की तरफ, क्या कहना चाहता है और निवेशकों को अभी तक कंपनी ने दिया क्या। तो निवेशकों की तरफ ध्यान दें तो पिछले 6 महीने के डेटा बेसिस में कंपनी ने कई बार कंसोलिडेट करने का प्रयास किया था, लेकिन अब जा करके
इनका कंसोलिडेट टूटा है। जब टूटा है तो कुछ ऊंचाइयों के लिए टूटा टूटा नज़र आ सकता है। जहाँ पे लोअर टू लोअर देखा जाए तो लोअर टू लोअर को कई बार यहाँ तक टच करती हुई नज़र आई थी। मतलब कि लोअर टू लोअर को भी उन्होंने क्या किया, ब्रेक इवन कर लिया। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मार्केट दोबारा चलती हुई नजर आई। दोबारा मार्केट ने थोड़ा सा सस्टेनिटी के साथ साथ कारोबार में थोड़ा सा ढीलापन दिखाया और मार्केट में ये देखने को मिला जो पिछले एक साल में कंपनी 19% की गिरावट में ही दर्ज करती नजर आई है, ये आंकड़ा देती है। अब आते हैं गोल्डन रूल की तरफ। गोल्डन रूल्स के बारे में क्या कहता है और ये समझने के लिए हम समझते हैं चार्ट की एक तरफ। जिन लोगों ने यहाँ पे लिया या यहाँ पे लिया उनको लिए कभी मौका नहीं मिला इस स्टॉक को बेचने को लेकर। यदि उन्होंने एसएल के साथ बेचा है तो ठीक है, अदरवाइज उनकी लॉस काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो में इंक्लूड हो गई होती। लेकिन इसके लिए रूल ये कहता है मार्केट में जो स्टॉक प्राइस थी नियरली कितने के 1000 के आसपास, ये आगे चल करके 1500 से 2000 हो सकता है। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है, एक तो कंपनी बड़ी कंपनी प्रमोट करती है और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी में इनके पास कुछ बड़ी काम और दे सकती नजर आती है। अब सवाल उठता है रिस्क को लेकर के। तो रिस्क खुद की रिस्क होती है, आपकी खुद की फाइनेंशियल, हमारी अपनी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से रिस्क फिक्स करना चाहिए कि हम किस रिस्क के अकॉर्डिंगली कितनी की एक्सपेक्टेशन करते हैं मार्केट से, चाहे आप 50% करें 100%। नियर अबाउट यदि उस टाइम पे आकर के कुछ ब्रेक इवन या ब्रेक पिक पे होती है तो उसको कट करके निकलना चाहिए। अदरवाइज फिर दोबारा आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो दोबारा जब मौका मिले तो फिर एंट्री करके फिर आगे हम निकल सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तब तक के लिए हमने इसको समझने का प्रयास किया, इस कंपनी को समझने का प्रयास किया। दोस्तों, कोई स्टॉक को लेकर मैं कोई आपको रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं यदि आप इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड पार्ट्स की बात कर नज़र आ रहे हैं। मिलेंगे कुछ नए सेशन के साथ, नए सीरीज के साथ, जहाँ पे नई स्ट्रेटजी में हम जानेंगे कंपनी को लेकर के आखिर हुआ क्या। जहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे लगातार क्यू और क्यू के डेटा की बात करें या वाई के डेटा की बात, लगातार गिरावट ही दर्ज करती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।